अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे ज़िंदगी का पहले ब्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। तो चले चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और देखते हैं कि हम कहां से कहां तक हमने सफ़र किया है और कौन कौन से मुश्किलात का सामना हुआ है। तो चले चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। जो 15 घंटे का ब्लॉग है, मैंने अपने दोस्तों के लिए कुछ ही मिनटों में बनाया है, जिसमें हमने दोस्तों के साथ बहुत से एंजॉय किया और बहुत सारे नए जगह देखे हैं। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी हमने मलेज़ी बाज़ार, मलेज़ी चौकी क्रॉस करके बंद खुशहाल खान की तरफ रवाना है। ये सफ़र हमारा शुरू हुआ है करबला से लेकर बरशोर की तरफ, फिर बरशोर से आगे शिनकाने की तरफ, जहां कुदरती आबशार जो पहाड़ों से पानी बहता है वो जगह दिखाए हैं और रास्ते में भी बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या मुश्किलात आए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हम लोग 3 गाड़ियों में 18 बंदे गए हैं, जो बहुत ही मुश्किल थे, बहुत ही खतरनाक रास्ते थे और बहुत ही पहाड़ी रास्ते थे। और गाड़ियाँ भी छोटी गाड़ियाँ हैं, 2 एक्वा और 1 विट्स, जो पहाड़ों के लिए बिल्कुल ही नहीं बनी है। जैसे ही बंद खुशहाल खान क्रॉस किया, विट्स वाले दोस्त खड़े हो गए। हमें डर लगा कहीं गाड़ी खराब तो नहीं हुई। जब गाड़ी रोक कर पूछा तो इन लोगों को प्यास लगी है, सबने पानी पीना था, जबकि 60 से 65 किलोमीटर का रास्ता अभी बाकी है। सफ़र तो अभी शुरू हुआ है, इन सबको अभी से प्यास लग गया है। खैर, यहाँ से फिर रवाना हुए। जो एक इक्वा थी हमारे दोस्तों का, वो बहुत ही पीछे थी। जितने भी लड़के थे सब भाई जैसे कज़न थे। 2 एक्वा में 5-5 बंदे और 1 विट्स में 8 बंदे, जो बहुत ही मुश्किल से गए हैं हम लोग। सबको जाना था पर नाराज किसी को नहीं कर सकते थे, बस मजबूरन फिर जाना पड़ा। हम स्लो चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं मंजकी के बाज़ार तक। यहाँ पर हम लोग रुके और तंदूर वाले से रोटियां ली और लस्सी भी ली, बोतलें भी ली यहीं से। इनके साथ बैठकर चाय वाय पिए और यहीं पर जुमे की नमाज भी पढ़ी है और फिर यहाँ से निकल गए। ये डब खांजी का पुल है जो अभी बनाया है, 2-3 साल पहले जो सैलाब आया उसमें बह गया था। डब खांजी को हमने क्रॉस किया। फिर वीडियो को मैं और फास्ट कर देता हूँ। ये है परिदनी का ज़ियारत, इसका भी बहुत बड़ा तारीख है। ये बहुत ही बड़ी हस्ती थी, बाद में किसी और वीडियो में इसके जिक्र करूँगा। यहाँ से वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी रास्ता है, रोड बहुत प्यारा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बरशोर तक बिल्कुल साफ़ सुथरा है। उसके बाद तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए बरशोर के बाज़ार तक। बरशोर का एक छोटा सा बाज़ार है, इलाका बहुत बड़ा है पर यहाँ की आबादी बहुत कम है। यहाँ पे हमने एक बंदे से पूछा था कि भाई शिनकाने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि हम लोग पहली बार आ रहे थे। फिर उन्होंने हमें गाइड किया, हम लोग उस रास्ते पे चल पड़े। हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे, पीछे जो 2 गाड़ियाँ थी दोनों नहीं आए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी रोककर उनका इंतज़ार किया। थोड़ा पत्थर वत्थर मारे इधर उधर। आखिरकार दोनों ही गाड़ियाँ पहुँच गए और हम लोग सारे एक साथ निकल पड़े थे। जबकि वाइट एक्वा वाले ज़हूर उस्ताद ने बताया कि हमारे गाड़ी का चेक लाइट जल रहा है। हमारे भाई जैसे कज़न
किफ़ायत उस्ताद ने बताया कि भाई बैटरी के तार निकाल दो। तो दोनों एक बार के बैटरी के तार निकाल दिया। 15 मिनट तक हम लोग यहीं पे खड़े रहे। उसके बाद यहाँ से दोनों गाड़ियाँ रवाना हो गए। आखिरकार दोनों गाड़ियाँ पहुँच गए और सारे दोस्त इकट्ठा हो गए। यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय किया और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े। हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे आए तो बाग के अंदर में से जो हमारे दोस्त थे विट्स वाले, उनके साथ बच्चे भी थे, सारे बाग में घुसे हुए थे और वहाँ से सेब चोरी करके थोड़ा हमारे गाड़ी में फेंक दिया, थोड़ा दूसरी गाड़ी में फेंक दिया और ख़ुद भी खाने लग गए। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया। रास्ते में इन सबको उधर ही समझाया कि भाई किसी के बाग में ना घुसो। इन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ख़ुद बुलाया हमें। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, हमने भी खा लिए सेब। जैसे ही थोड़ा आगे गए एक्वा वाले फिर रुके हुए थे। फिर इन्होंने यही बहाना किया कि भाई हमारे गाड़ी का चेक लाइट जल रहा है, जबकि झूठ था। ये लोग यहाँ पर तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे। हमें ये झूठ बोला था कि भाई हमारी गाड़ी फिर से ख़राब हो गई। फिर हमने बोला भाई चलो हम आगे चल रहे हैं, आप लोग भी पीछे पीछे आ जाओ। आगे चलते चलते बहुत ही खूबसूरत पहाड़ थे। शुरू में तो एक आध पहाड़ नज़र आ रहे थे और आगे जाकर फिर आप खुद देखेंगे। फिर हम लोग आगे निकल गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ थे, दोनों साइडों पे बाग ही बाग थे और पहाड़ खुश्क पहाड़ थे। बिल्कुल पहाड़ों पर कुछ भी नहीं था। कहीं कहीं पहाड़ों पर थोड़ा सा दरख्त, थोड़ा सा घास उगे हुए थे, वरना सारे पहाड़ बिल्कुल खाली थे। जैसे हम लोग आगे गए, हर तरफ छोटे छोटे घर थे और हर घर के पास छोटा छोटा सा बाग था। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा सलूक करते थे। इन पहाड़ों के बीच में बहुत से खतरनाक मोड़ थे। पर हर मोड़ देखने लायक था। काश हम बाइक पे आते तो और मजा आता। यहाँ पर हर तरफ सेब के बाग थे और यहाँ के सेब भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जायके वाला थे। अंगूर भी थे पर सेब बहुत ही आला थे यहाँ के। फिर रास्ते में कुछ ऐसा मोड़ आया जो दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर थे। हम तो समझ रहे थे कि यहाँ से रास्ता है ही नहीं। जब आगे बढ़े तो बहुत ही छोटा सा रास्ता पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर के बीच में से निकला हुआ था। भाई चलो हमने तो ये क्रॉस कर लिया। इसी पहाड़ों के बीच बहुत ही खतरनाक रास्ते थे और बहुत ही खतरनाक मोड़ थे जो छोटी गाड़ी के लिए बहुत ही मुश्किल था। पर खैर अब हम निकल चुके थे, काफ़ी दूर आ चुके थे, जाना तो था ही। यहाँ पे हमने बोला था शुक्र है बहुत बड़ी गाड़ी नहीं लाया भाई, छोटी ही सही है। यहाँ से निकले तो रोड पे कहीं कहीं पानी नजर आ रहा था। हम समझे थे कि भाई बस अब पहुँच गए, लेकिन नहीं भाई, वो तो पहुँचने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना दूर, इतना छोटा रास्ता था कि एक गाड़ी आती थी तो दूसरी गाड़ी को रास्ता देने के लिए उसको पीछे जाना पड़ता था, जैसे कि इस गाड़ी वाले ने किया। यहाँ पे हमने एक बाग वाले से पूछा था जो सेब पैक कर रहा था, तो इन्होंने बोला कि भाई यही रोड है, आप सीधा जा रहे हो, सही जा रहे हो। फिर हमें थोड़ा सा सुकून मिला भाई। आखिरकार दो रास्ते मिले थे, एक लेफ्ट में एक राइट में। हम लोग ने लेफ्ट वाला रास्ता चुना। आगे जाते 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 जब दो रास्ते अलग हो गए थे, एक लेफ्ट में एक राइट में, हम लोगों ने लेफ्ट वाला रास्ता चुना जो गलत था, हमें राइट जाना था। जो वहाँ गए वहाँ पे भी पानी था, छोटे छोटे चश्मे थे,
थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, लेकिन इतना नहीं था जितना हमने सुना था। गाड़ियाँ भी दूर खड़ी किया, हम लोग नीचे गए थे। छोटे छोटे चश्मे थे जो लोग वहाँ से पीने का पानी भर रहे थे। बस वहाँ से फिर वापसी हम लोग वापस हो गए थे। उतरे तो हम लोग सही थे, पर वहाँ से वापसी चढ़ना बहुत ही मुश्किल था भाई। जैसे जैसे करते हुए हम लोग पहुँच गए ऊपर, और यहाँ से फिर रवाना हो गए पीछे दूसरे रास्ते पर। यहाँ बाकी दोस्तों को मैंने आवाज़ लगाया, मैंने बोला भाई जल्दी चलो तो दूसरा वाला रास्ता चेक करेंगे। फिर राइट वाला रास्ता हमने पकड़ लिया भाई, उस पे तो चलता रहा। पूरा 1 घंटा और आगे गए। आखिरकार हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए। इस वाले रास्ते पे जब हम लोग गए थे तो हरियाली हरियाली, बहुत सारे बाग थे दोनों तरफ। हर तरफ बाग ही बाग नजर आ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पे फैक्ट्स और कुदरती राज और इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो में डालता रहता हूँ, खूबसूरत और ख़तरनाक जानवरों के बारे में। इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी ब्लॉग में। फिर हमें यहाँ पर कुछ बाइकर नज़र आए थे भाई। हम लोग समझ गए कि हाँ भाई हम लोग सही जा रहे हैं। फिर लास्ट में जाकर हमने एक बाइक वाला जो रुका हुआ था, अपने कैमरे का सेटिंग कर रहा था, उसको हमने रोक के पूछा था कि भाई ये रास्ता शिनकानी गया हुआ है। उन्होंने कहा हाँ। फिर हमने पूछा था कि भाई पानी है? उन्होंने कहा हाँ है, तो बहुत थोड़ा कम है। फिर हमने बोला चलो खैर है, अभी आए हैं तो देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से हम लोग तकरीबन आधा घंटा और सफ़र किए। हर तरफ हरियाली देखकर बहुत ही खूबसूरत मंजर थे हर तरफ। यहाँ पहाड़ों के बीच हर तरफ इतने छोटे छोटे रास्ते थे कि भाई डर लगता था कि अभी पत्थर वत्थर ना गिर जाए। थोड़ा और आगे गए तो बहुत सारे 125 सामने नजर आए थे। जो लोग पिकनिक बना रहे थे बस सामने खुश हो गए कि भाई हम लोग तो पहुँच गए। लेकिन भाई नहीं, उससे भी 15 मिनट का सफ़र हमने और आगे किया। आखिरकार हम लोग पहुंच गए थे अपने मंजिल तक। पर अभी भी परेशानी की बात यह थी कि एक एक्वा वाला नहीं पहुंचा हुआ था। मंजिल तक पहुंच गए दोनों, एक विट्स एक एक्वा। हम लोग पहुंच गए, गाड़ी खड़ी की है, सामान वामान उतार दिए, कालीन बिछाया, सब लोग बैठ गए थे, तरबूज काटे, कढ़ाई बनाना स्टार्ट किया। और बाकी दोस्त सारे बैठकर कोई लूडो खेल रहा था, कोई तरबूज खा रहे थे। पर दूसरी गाड़ी नहीं आई थी, उसका टेंशन हो रहा था। आखिरकार आधा घंटे बाद दूसरी एक्वा पहुंच गई। सब लोग उतर गए और हम लोगों से पूछने लगे कि भाई तुम लोग कब पहुंचे। हमने भी बताया कि भाई अभी पहुंचे भाई, आप लोग बहुत देर हो गए थे आप लोगों को। फिर किफ़ायत उस्ताद ने सालन बनाना स्टार्ट किया, कढ़ाई बनाया। पर हमारे पास बड़ी कढ़ाई नहीं थी क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना था, पतीला ही उठा लिया, उसमें कढ़ाई बनाया था। सब लोग बैठकर पहले तरबूज खाया, फिर लूडो खेला भाई, जब तक के सालन पक रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है, जिस जगह के हमें तलाश थी, जो यहाँ पर मशहूर जगह है जहाँ पहाड़ से बड़ा आबशार आ रहा है, पानी का ज़्यादा पानी आ रहा है, वो हमसे बिल्कुल ही 1 किलोमीटर के फासले पर थे। हम लोग पहले रुके, यही सोचकर कि भाई थक गए, पता नहीं कहाँ पर है, वो पहुँच ही नहीं रहा। तो फाइनली हम लोगों ने यहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया, यहीं पे खाना वाना खाया, सालन बनाया, फुल एंजॉय किया है। असर के नमाज पढ़े तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई जो असल जगह है वो तो सामने है। हम लोग जब आगे गए थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बड़े डेक लाया हुआ था, तो भाई पटाने रस्क चल रहा था।
हम लोग भी शामिल हो गए भाई, खूब नाचे उधर। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे जहाँ बड़ा आबशारी है। सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इनके ऊपर से पानी आ रहा है। हमने सोचा था कि भाई हम देखें कि कहाँ से आ रहा है। एक पहाड़ चढ़े थे, 2 चढ़े थे, 3 चढ़े थे, लेकिन भाई पता ही नहीं चला था कि पानी आ कहाँ से रहे। जितने ही आगे जाते थे वो और पीछे जाते थे, हम जितने आगे जाते थे वो और पीछे होते थे। फाइनली हमने ये खूबसूरत मंजर देख लिए थे जहाँ पे कुदरत अपना कमाल दिखा रहा था। पहाड़ों से चश्मे जारी किए थे, सुभान अल्लाह। रात हो गया था हम लोगों को वापस आते आते। तो आप लोगों का मेरे पहला ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए।